हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉक्स। फटाफट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट ही है इसमें। वैसे तो बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी बनते हैं इससे, लेकिन उतना डीपली नहीं जाना है। जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है उसी का रिविजन करेंगे और उसी को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है मिरर इमेज और वाटर इमेज। बहुत इजीली शुरू करेंगे, ध्यान से समझते रहना सब लोग। मिरर इमेज और वाटर इमेज, एग्जाम्पल के लिए क्या बता रहा हूँ मैं, ये देखिए। जैसे अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो ये मिनट हैंड होगी और छोटी वाली होगी आर हैंड। अब ये 3 बजे का टाइम है। अगर मैं इसको मिरर में देखूँगा, मिरर में मतलब यहाँ अगर मैंने मिरर लगा दिया तो मिरर में अगर देखूँगा तो मिरर में मेरे को दिखेगा ये 9 बजे। आप बिल्कुल विजुलाइज कर पा रहे होंगे, मतलब ये वाली हैंड कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको वाटर में देखूँगा, वाटर में, तो वाटर में ये किस तरीके से दिखेगी, वाटर में दिखेगी ये वाली सुई तो यही होगी लेकिन मिनट हैंड आगे हो जाएगी। तो लगभग ये वाला टाइम एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये वाला टाइम एग्जैक्टली हमें दिख रहा है कितना। छोटी वाली सुई 3 पे है तो 3:30 का टाइम दिख रहा है। अब ये तो बहुत इजीली हमने पहचान लिया है कि ये मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या होगी इसकी। लेकिन थोड़ा मुश्किल टाइम हो, मुश्किल टाइम मतलब जैसे कि मैंने तुमसे पूछा कि बताओ अगर टाइम हुआ है 7:20 तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज के लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, हमें उसी में वैल्यू पुट करनी होती है। हम या तो 12 बजे में से और या 11:60 में से दिए हुए टाइम को माइनस करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस गिवन टाइम बाय दिस टू गेट मिरर इमेज। जैसे मैंने अभी 3 बजे का निकाला, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार। तो जैसे ही मैं इसको 12 बजे में से माइनस करूँगा 3 बजे को, तो मेरे पास आंसर आएगा 9 बजे। देखिए ये मिरर इमेज आ गई, बहुत इजी है ना। 11:60 में से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ एक बार। 11:60 में से 3 बजे को माइनस करें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8:60। 8:60 भी सेम है 9 बजे की तरह, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे 7:20 लिखा है मैंने, तो 7:20 किस तरीके से आएगा। 7:20 निकालना है, अगेन 12 बजे में से माइनस कर लेते हैं 7:20। अब यहाँ पे ये 0 है तो मैं यहाँ से कैरी लूँगा तो पूरी 60 मिनट कैरी आएंगी। तो यानी 60 - 20 तो 40 मिनट बची। और यहाँ कितना बचा था, 11 आर - 7 आर तो 4:40, मतलब 4:40 हमें दिखेंगी मिरर में। चाहे 11:60 में से माइनस कर लीजिए आप 7:20 को, तो फिर से कितना बचेगा, ये 4:40। तो दोनों से आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। मिरर इमेज के लिए हम माइनस करेंगे किस में से, 11:60 या 12 बजे में से। ऐसे ही वाटर इमेज का होता है। जैसे वाटर इमेज 3 बजे क्या दिख रहा है, 3:30। तो इसके लिए हमें माइनस करना होता है 1790 या 1830 में से माइनस करना होता है। जैसे 3 बजे का टाइम है, मैं 1790 में से माइनस करूँ तो मुझे 3:30 दिखना चाहिए। तो 3 बजे माइनस कर देते हैं इसमें से, यह जाएगा 90 और ये 17 - 3 कितना हो जाएगा, 14। 1490 का मतलब क्या है, 1490 ये देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा 3:30। आप समझ पा रहे होंगे। 14 की एक आर इधर जोड़ दूंगा तो 15 ये बेसिकली टाइम क्या लिखा है, 15:30 लिखा है ना। 15:30 मतलब 3:30। आप समझ गए। जैसे 18:30 में से भी माइनस किया जा सकता है इसको 3 बजे को, तो यहाँ तो इजीली आ जाएगा 30, 15:30। तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। तो मिरर इमेज के लिए हमें क्या करना है, हमें माइनस कर देना है इसमें से, और वाटर इमेज के लिए इसमें से। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या होने वाली है। कभी कभी एग्जाम में मिरर इमेज दी होती है कि मिरर में हमें टाइम दिख रहा है जैसे 10 बजे, तो वाटर इमेज क्या होगी। फिर भी हमें सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मिरर इमेज के लिए इसमें से माइनस करना है, वाटर इमेज के लिए इसमें से माइनस करना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है हमारा, हमने एंगल, वो मिरर इमेज देख लिया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एंगल का। एंगल मतलब जैसे अभी देखिए ये 3 बजे थे एक घड़ी में। जैसे ये एक क्लॉक है, मान लेते हैं ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है। तो 3 बजे का टाइम है, तो आप बिल्कुल ईजीली देख पा रहे होंगे 3 बजे इन दोनों हैंड्स के बीच जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में
मुश्किल टाइम आ जाए, मतलब थोड़ा ऐसे 3 बजे ना पूछे, कुछ इस तरीके का टाइम पूछ लिया जाए कि बताओ 7:20 हुए हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना होता है। एंगल के लिए फार्मूला होता है हमारा थीटा इक्वल टू 11/2m-30h मॉड्यूलस के अंदर। क्यों मॉड्यूलस के अंदर, अभी थोड़ा सा आगे जानेंगे। तो m है मिनट, h है r, दो हैंड्स के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये पूछना चाह रहा है बेसिकली वो। तो पहले 3 बजे का हम निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में 90 डिग्री ही आएगा इस फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले में रखेंगे 11/2, m कितना है देखो, m हो जाएगा हमारा 0, मिनट है ना, r हो जाएगा 3, तो इंटू 0 - 30 इंटू h कितना हो गया 3 मोड के अंदर। आंसर कितना आया, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -90, यानी थीटा की वैल्यू माइनस मोड के अंदर है तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे बन रहा है। आई होप ये सबको क्लियर हुआ। उसके बाद अब इस 720 का भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूले में रखेंगे। तो किस तरीके से होगा, फॉर्मूला है हमारा 11/2m-30h। तो 11/2m कितना है 20 -30h कितना है 7 मोड के अंदर, ये हो जाएगा 10 110 - 210। तो आंसर आएगा कितना 100 डिग्री, यानी 7:20 पे जो एंगल बनेगा वो 100 होगा। तो आई होप ये समझ गए सब लोग कि किस तरीके से किस टाइप का एंगल निकालना। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, एंगल किस तरीके से निकालना है, फॉर्मूले में रखना है वैल्यूज़ को। थोड़ा सा जान लेते हैं क्यों ये मॉड्यूलस में रहता है, क्या है इसका लॉजिक। देखिए थोड़ा समझते हैं इसको। ये इसलिए मॉड्यूलस में होता है, देखिए जैसे अब मान लेते हैं हम क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ 30 डिग्री का जो एंगल है वो 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में एग्जैक्टली किस समय बनेगा। 30 डिग्री का एंगल 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। अगर मैं बिल्कुल एक प्रॉपर क्वेश्चन लिखूँ ये, तो जैसे एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 एंगल विल बी 30 डिग्री बिटवीन बोथ द हैंड्स। बोथ द हैंड्स मतलब आर हैंड और मिनट हैंड। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए फॉर्मूला तो हमारे पास थीटा यानी एंगल निकालने का फॉर्मूला है ना 11/2m-30h, ये फॉर्मूला है हमारा, यही यूज़ करना है हमें। अब एंगल की वैल्यू दी है ना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल टू, अब 4 से 5 के बीच में पूछा है, 4 से 5 के बीच में जो भी टाइम होगा एच की वैल्यू बार बार हमें 4 ही मिलेगी। एम की वैल्यू हमें बतानी कि 4 बजकर वो कौन सी मिनट होगी, तो एम ढूंढना है ना हमें। तो 11/2m लिखूँगा -30h, एच की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 120 को इधर भेजूँगा, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 2/11 इक्वल टू m। तो ये हो जाएगा 300/11, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और फिर यहाँ पे बचा 8 और 77/3/11, 11 2 × 22, 8 बचा है, फिर 11 7 × 77 3। तो ये हो जाएगा, अभी क्या है ये बोल रहा है कि 4:27/3/11 मिनट जब हो रही होंगी तब ये एंगल हमारा बनेगा 30 डिग्री का। मेरी बात सबको समझ में आई। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, क्योंकि 1 घंटे में वहाँ पे 2 बार एंगल बनता है। तो वो एंगल अभी मॉड्यूलस में क्यों रखते हैं हम, ये यहीं से रीज़न समझ में आएगा आप लोगों को। क्योंकि 30 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा, एक जब मिनट हैंड आगे होगी, एक जब आर हैंड आगे होगी। तो जब मिनट हैंड आगे होगी फॉर्मूला होता है 11/2m-30h, अब मोड के अंदर ना रखें इसको। और जब आर हैंड आगे होगी तो फॉर्मूला होगा 30h - 11/2m। तो हमें ना दोनों बार चेक करना पड़ेगा। एक बार इससे कर लेते हैं, तो 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, एच की वैल्यू थी हमारी 4, तो 4 - 11/2m तो हमें निकालना है। फॉर्मूले में किस एंगल के बारे में पूछ रहा है, 30 डिग्री के बारे में पूछ रहा है।
अब ये हो जाएगा 120, 120 को उधर भेजूँगा तो माइनस होगा, तो -11/2m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 माइनस कर दें 90 डिग्री बचेगा यहाँ पे, माइनस का तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 90 इंटू 2/11 यानी 180/11, इसको कैंसिल करें तो 11 बन जाए 11, यहाँ पे बचा है हमारा कितना 7, 6 जा 66 और तो 11 बन जाए 11, यहाँ पे बचा है हमारा 7, 11 6 जा 66 और फिर बचा है 4/11, तो एक टाइम वो आएगा, कौन सा टाइम, ये यहाँ से लिख देता हूँ मैं, एक टाइम होगा हमारा 4 बजकर जब 16 मिनट हो रही होंगी, तब भी हमारा जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का एंगल होगा। आप आई होप क्लियर हो गया होगा सबको ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट। हाँ जी, तो एंगल क्लियर हो चुका है। एंगल के बाद अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ध्यान रखना है डायरेक्टली आपको। हमने अभी तक क्या देख लिया, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। मिरर इमेज देख ली हमने और वाटर इमेज देख ली, उसके बाद हमने एंगल देख लिया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एंगल से टाइम, और अभी मैंने बताया आपको टाइम से एंगल, दोनों चीज़ें आनी चाहिए आपको। जब मैंने बोला ना 4 से 5, 12 से 1, तो इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए ये सब। फिर इसमें सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक सीधा ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताता हूँ कि क्या पूछा जाता है। जैसे आपने ये टाइम देखा होगा, ये मतलब कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर रहती है, तो इसको ऐसे बोला जाता है कि कोइंसाइड कर रही है, या फिर 0 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, या फिर टुगेदर है, वो एक साथ है। तो एट व्हाट टाइम, कितनी बार ऐसा होता है, एट व्हाट टाइम्स कितनी बार ऐसा होगा कि बोथ द हैंड आर कोइंसाइड ईच अदर, बोथ द हैंड्स आर कोइंसाइड ईच अदर। अब मैं 12 आवर का लिखता हूँ, ये 12 आवर का, इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में ऐसा जो कोइंसाइड वाला केस होगा वो होगा हमारा 11 टाइम्स। ध्यान रखना है इसको, ये 12 टाइम्स नहीं होता है। 11 टाइम्स क्यों होता है, क्योंकि जब हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं तो एक चीज़ की डुप्लीकेसी होती है इस वाले सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो कोइंसाइड वाला केस हो गया। फिर वो पूछता है वो अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, जैसे ये ऐसे रहती है ना सुई दोनों हैंड्स, तो ये कितनी बार होगा, ये भी हमारा 12 आवर्स में 11 टाइम्स ही होता है। इसकी भी डुप्लीकेसी होती है एक बार जब ये वाला टाइम होता है, मतलब जब सुई 12 और 6 पे होती है, फिर ये वाली सुई नीचे आएगी, ये ऊपर जाएगी, तो इसकी डुप्लीकेसी होती है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, 90 डिग्री का एंगल दोनों हैंड्स के बीच कितनी बार बनता है, 90 डिग्री एंगल 12 घंटे में, तो 12 घंटे में 90 डिग्री का एंगल बनता है 22 टाइम्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इतना ही क्लॉक में बहुत है आपके लिए, बाकी इसी से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब ये भी ध्यान रखना है कि 12 घंटे में 11 बार बना है, तो पूरा एक दिन में यानी 24 आवर्स में कितनी बार बनेगा, 22 टाइम्स, ये ध्यान रखना है। तो ये था आपका क्लॉक्स। थोड़े से क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ किस तरीके से करना है। हाँ जी, देख लेते हैं क्वेश्चन जरा किस तरीके से आते हैं। जैसे यहाँ पूछा रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 10.25, मतलब 10:25 पर कितने डिग्री का एंगल। लेकिन ध्यान देना, रिफ्लेक्स पूछा है, बड़ा वाला एंगल पूछा है। 2 एंगल बनते हैं ना, जैसे कोई भी टाइम हो रहा होगा, जैसे मान लेते हैं ये टाइम हुआ है हमारा ये, तो एक एंगल यहाँ बनेगा, एक ये होगा रिफ्लेक्स एंगल बड़ा वाला। तो पहले छोटा निकाल देते हैं, बाकी 360 डिग्री में से माइनस करके बड़ा वाला एंगल भी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, थीटा मॉड्यूलस 11/2m - 30h, यही तो फॉर्मूला है। फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू 11/2m है 25 - 30 इंटू h कितना है 10, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 55, 11 2 22, 275 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल कर लेते हैं इसको, माइनस करना है ना। तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 2 1 2, 2 3 6 और 2 7 14.5, तो 300 माइनस 137 एक सेकेंड रफ कर लेते हैं, 137.5 माइनस करना है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अगर आपके पास कैलकुलेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर मिलता ही है हमें। ऐसे भी कर सकते हैं 300 माइनस
137.5, ये हो जाएगा हमारा 162.5। अब ये तो छोटा एंगल आया, बीच वाला एंगल, तो 360 में से और माइनस कर देते हैं इसको, -360 करेंगे आप तो ये आ जाएगा 197.5, ये वाला ऑप्शन बहुत इजीली आप कर पाएंगे। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे एट व्हाट टाइम 7 and 8 o'clock बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा ये पूछना चाह रहा है वो। नॉट टुगेदर मतलब आपस में नहीं होने चाहिए, कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए। अब 7 से 8 बजे के बीच में कोई भी टाइम अगर आप उठाओगे तो 7:40, 7:41, 7:20, तो एच की वैल्यू तो बार बार 7 ही आएगी ना। एम हमें निकालना है कि 7 बजकर वो कौन सी मिनट है, एम हमें निकालना है। समझ गए सब लोग? फिर से फॉर्मूला थीटा अब दिया है 180 डिग्री, क्योंकि सीधी लाइन होगी ना 180 डिग्री, बोथ द एंड आर अपोजिट टू ईच अदर, तो 180 डिग्री बना होगा। फॉर्मूला है 11/2, एम कितना है निकालना है, -30, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड। हाँ, -30, एच कितना है हमारा 7, ये हो जाएगा 210 माइनस, उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा ना इधर 210, तो 0, 9 और 3, 390। अब 11/2 इधर आएगा तो 2/11 एम की वैल्यू जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 390 इंटू 2 780 डिवाइडेड बाय 11। तो अब आप देखेंगे ये पहुंच जाएगा आपका लगभग 70 पॉइंट समथिंग। मतलब अगर मैं कैंसिल करूं तो 390 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 780 डिवाइडेड बाई 11। कैंसिल करेंगे 7 टाइम 77, ये 70 मिनट जा रहा है। अब ये गलत क्यों हुआ, गलत मतलब 70 मिनट, तो ये बाहर चला जाएगा ना, 7 से 8 के बीच में 70 मिनट जोड़ोगे तो 9 बजे कहानी चली जाएगी। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे ना बोथ द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, एक ही बार ऐसा होता होगा, एक ही बार 180 डिग्री का एंगल बनता होगा। तो हमें अब दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब समझ में आएगा आपको मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मतलब वो मॉड्यूलस क्यों यूज़ किया गया है। तो अब हम फॉर्मूले को अलग तरीके से यूज़ करेंगे। कैसे, मिनट हैंड को आगे रखा था हमने, अब हम रखेंगे आर हैंड को आगे। 30h यानी 30 इंटू एच कितना है हमारा 7 - 11/2 एम हमें निकालना है। तो ये अब कितना हो जाएगा 210, अब यहाँ प्लस का है तो ये माइनस होगा अब 210, तो 0.7 यानी 70 बचा, और ये एम इधर आएगा तो इंटू 2/11 इक्वल टू एम, तो 140/11। कैंसिल करेंगे इसको 11 से, तो अब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस करेंगे ना, ये कितना हो जाएगा 0 बचेगा, 11 में से 8 गए 3, तो 30 डिग्री बचेगा यहाँ पे, और ये इधर आएगा तो 2/11 एम की वैल्यू हो जाएगी, यानी 60/11। कैंसिल करेंगे 11 5 50, 5:11 बचेगा। तो वो टाइम होगा हमारा 7:05:5/11 मिनट। तो ये वाला टाइम हमारा बिल्कुल सही है। समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखिए बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं हमारे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे कि 4:20 पे कितने डिग्री का एंगल वहाँ पे बन रहा होगा। हालांकि बड़ा इजी है, एक बार चलिए बता ही देता हूँ मैं। तो 11/2 एम की वैल्यू है 20 - 30, एच कितना है 4, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 110। तो 120 में से हमें सीधा क्या करना है, 110 माइनस कर देना है। एट व्हाट टाइम मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक वन टाइम इज 4:20, तो कितना हो जाएगा 10 डिग्री। समझ गए सब? बहुत ईजी है। हाउ मेनी टाइम्स आर बोथ द हैंड्स राइट एंगल इन अ डे पूछा। इन अ डे मतलब 24 आवर्स। अभी बताया था मैंने 12 आवर्स में कितना टाइम होता है 11 टाइम्स, तो 24 आवर में हो जाएगा 22 टाइम्स। समझ गए सब लोग? हाउ मेनी टाइम्स टू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। इन अ डे फिर से यानी 24 आवर्स की बात कर रहा है। 11 टाइम्स कितनी बार में होता है 12 आवर्स में, तो 24 आवर्स में कितनी बार हो जाएगा 22 टाइम्स। समझ गए आप लोग? हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट। फिर से डे पूछा है यानी 12 टाइम्स कितनी बार में होता है 12 आवर में। 11 टाइम्स कितनी बार 12 आवर में, तो 24 आवर्स में कितनी बार हो जाएगा 22 टाइम्स। इसका आंसर भी क्या होगा 22। अब ये मिरर इमेज वाटर इमेज आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से करने हैं। तो ये हमारा ख़त्म हो गया क्लॉक्स।
इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये ढंग से पढ़ लेना, आपको 4-5 बार इसको कर लेना ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, इतना ही करते हैं, धन्यवाद।